बार फिर से आपको याद दिला दें, एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ से सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार बनाए गए हैं। नंबर गेम में एनडीए सुरक्षित दिख रहा है। 445 कुल सांसद वोट करने चाहिए। अभी तक जो तस्वीर दिख रही है उसके मुताबिक सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में, जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो 320 वोट। ये दिलचस्प तस्वीर आई है जिसमें नितिन गडकरी और मल्लिकार्जुन खड़गे, अब कौन किसका हाथ पकड़ के ले जा रहा है, लेकिन दोनों साथ चलते हुए, हाथ पकड़ के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर प्रियंका वाड्रा गांधी भी पहुंच चुकी हैं वोट डालने के लिए। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब 1 घंटे का मतदान पूरा हो चुका है। आंकड़ा एनडीए के साथ है, लेकिन विपक्ष भी पूरी ताकत और जोर आजमाइश करता हुआ दिख रहा है। संख्या बल में पिछड़ने के बावजूद विपक्ष इसे विचारधारा की लड़ाई बना रहा है, और वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सुदर्शन रेड्डी ने बीते दिन अगर लालू प्रसाद यादव के घर जाकर उन्होंने उनका साथ मांगा है तो ये नैतिकता पर सवाल खड़े करता है। तो दोनों ही तरफ से नैतिकता की दुहाई, अंतरात्मा की दुहाई, और जैसा हम सुबह से कह रहे हैं, कॉन्शियंस वर्ड ऑफ द डे अगर आज कोई है, आज का शब्द, तो वो अंतरात्मा है। दोनों तरफ से अब अंतरात्मा की दुहाई दी जा रही है, और दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपके अंतरात्मा में जो भी बात आती है उसे आप कहिए, लेकिन उस हिसाब से आप वोट डालिए। लेकिन वो तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें अपने दर्शकों को दिखानी चाहिए। नितिन गडकरी जब आपको दिखाई दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के, अब कौन किसको अपनी तरफ ले जा रहा है ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज बाहर से भी खबर आ रही थी। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। दोनों, खासतौर पर नितिन गडकरी आपको मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, और उधर मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों हाथ पकड़ के आगे चल रहे हैं। और यहां पर कहना मुश्किल है कौन किसका हाथ पकड़ रहा है, लेकिन कम से कम कुछ देर पहले भी तस्वीरें आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि गिरिराज सिंह हो, अन्य नेता हो, सांसदों, सब सांसदों को गले लगा के अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन इस मुहिम में कौन रंग लाता है वो शाम के स्कोर कार्ड से पता चलेगा, क्योंकि कई मायनों में अगर आप देखिए तो बिहार के चुनाव के पहले ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी, शक्ति प्रदर्शन होगा कि कौन कितने सांसदों को अपने पक्ष में करने में कामयाब होता है। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब वो वोट डालने के लिए पहुंचे, और उसके बाद आपको दिख रहे हैं तमाम, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सोनिया गांधी वोट डाल चुकी हैं, प्रियंका वाड्रा गांधी वोट डाल चुकी हैं, आपको अलग राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री वोट डाल चुके हैं, और जितेंद्र सिंह आपको दूसरे वीडियो में दिख रहे हैं, वो भी अपना वोट डाल चुके हैं। और एक तरफ एनडीए की पूरी कतार है, तो दूसरी तरफ कुछ ही देर पहले रामगोपाल यादव हो, उन्होंने भी वोट अपना डाला है। तो तमाम सांसद जो है वो एक एक करके वोट डालने पहुंच रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत तत्परता है, क्योंकि चुनावी मौसम भी है बिहार का, तो काफी मामला गर्म है। और ऐसे में अब जब वोट डालने के लिए तमाम, ये अब आखिरी तस्वीर में आपको मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी वोट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो विपक्ष की क्या तैयारी है और एनडीए का पलड़ा भारी है, ये साफ दिख रहा है सांसदों के नजरिए से। ये देखिए कि जो उनके विरोधी हैं राज्यों में, अगर वो बीजू पटनायक की पार्टी यानी बीजेडी के 7 सांसदों को उन्होंने एब्सटेन कर लिया है, बीआरएस अगर उनके 4 सांसद नहीं आ रहे हैं, अकाली दल 1 सांसद नहीं आ रहे हैं, वाईएसआरसीपी जो कि जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, जो विरोध में है इस वक्त आंध्र प्रदेश में, चंद्रबाबू नायडू के, जो कि एनडीए के साथ हैं, वो भी अपने सांसदों के साथ, आज 12 सांसद उनके कुल हैं, आज वो भी वोट अपना नहीं डाल रहे हैं। तो ऐसे में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है ये साफ है फिलहाल, लेकिन फिर भी थोड़ा करना होगा इंतजार, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि इसमें कई सारे तो अवैध वोट भी होते हैं। हमने आपको एक पूरी लिस्ट दिखाई दी थी जिनका वोट कैंसिल हो जाता है, लेकिन वहीं साथ साथ ये भी देखा जाता है कि क्रॉस वोटिंग कितनी हो गई, भाई कौन किसकी तरफ ज्यादा वोट डाल के। क्योंकि प्रहलाद जोशी तो ये दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो उम्मीदवार चुना गया है सुदर्शन रेड्डी को, जिन्होंने बतौर जज सलवा जुडुम पर फैसला दिया था, उनका यह आरोप है कि भाई देखिए ऐसे शख्स को उन्होंने बनाया तो इंडिया गठबंधन के ही कई साथी उनके उम्मीदवार के साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन अभी इंतजार करना होगा, नंबर्स आने वाले हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। एक बार स्क्रीन पर जो पॉलिटिकल पार्टी के हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं उनकी भी तस्वीर दिखा दीजिए। आशुतोष जी और संगीत रागी जी तो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी और अखिलेश प्रताप सिंह अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन उससे पहले सांसद आज क्या कह रहे हैं, और सुबह सुबह की उपराष्ट्रपति पद में वोटिंग के पहले क्या इस वक्त सरगर्मी दिख रही है। लेकिन उससे पहले उम्मीदवार जो है सुदर्शन रेड्डी, सीपी राधाकृष्णन क्या कह रहे हैं, सुनिए। Going to be a big victory for the Indian nationalism. We all are one, we will be one. Going to be a big victory for the Indian nationalism. We all are one, we will be one.
क्या क्या कहने का है। आप सब लोगों की धन्यवाद और सभी प्रतिपक्ष के जितने भी नेतागण हैं उन सबको धन्यवाद। सर कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूरा हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। और सर अंतरात्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल कर नहीं। मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा था। आई डिड नॉट से देयर विल बी क्रॉस वोटिंग। आई डोंट नो सर अगर आप व्हाट इज जीतते हैं क्रॉस तो क्या वोटिंग। कहेंगे सर? प्रायोरिटी क्या होगी आपके जीतने के बाद? अब इससे पहले बात कर चुके हैं आपको ना लेकर उसका। होम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें कही। सर अब क्या पूछ रहे हैं भाई? अब क्या पूछ रहे हैं आप? कितने दिन के बाद आप पूछ रहे हैं? रोज बोलते रहूंगा क्या मैं वही बात को? थैंक यू थैंक यू। तो दोनों ही तरफ से साथ भी मांगा जा रहा है और जीत का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन अभी देखना दिलचस्प होगा कि नंबर्स जब फाइनली आते हैं तो वो आंकड़े क्या कहते हैं, किसको कितने वोट मिले। लेकिन जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ जा रही हैं वो भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से एनडीए के प्रत्याशी पर, एनडीए की चॉइस पर, एनडीए के तौर तरीकों पर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर प्रहार हो रहा है। तो इधर से बार बार कहा जा रहा है कि आपने जो उम्मीदवार चुना है उसके भी तो गुण देखिए। आइए आपको सुना देते हैं किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ जा रही है। उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव क्यों हो रहा है? हमारे जो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी वो है कहाँ? किन कारणों से एकदम से वो गायब हो गए? ये बड़ा रहस्यमय मामला है। इस पर जनता को, सरकार को प्रकाश डालना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। बड़े बेबाक हैं वो, मैं बहुत लंबे समय से उनको जानता हूँ, लेकिन इस प्रकार से जो बेवजह ये उपचुनाव हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उन्होंने तेलंगाना में जो काम किया उस जगह पर रह के आज 8 साल लगा वहां से नक्सलवाद समाप्त करने। तो ये संविधान की रक्षा करे। तो उनको जमीनी धरातल की समस्या से कोई मतलब नहीं है। तो जिसको जमीन की का ज्ञान नहीं है, जमीन की समस्या का ज्ञान नहीं है, तो क्या देश का भला करेंगे? आइडियोलॉजी की लड़ाई है, क्योंकि आपके पास तो नंबर है नहीं। आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें नहीं, आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें ना। नहीं, आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। वाइजली डिसीजन करने के लिए अगर कांग्रेस ऑनेस्टली कॉल देते हैं तो कांग्रेस के और उनके गठबंधन के लोग बहुत बुरी तरह से, और ज़्यादा बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि वाइजली डिसीजन है तो उनको तो वोट ही नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत डिसकंटेंट है उस कैंडिडेट के देखे। बट एनी हाउ लेट अस, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट वी विल विन विद ए थंपिंग मेजॉरिटी।